हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो फिलहाल दोस्तों आज हम चल रहे हैं नई साइडिंग पे जिसका नाम है रिसीविंग एंड डिपर्चर यार्ड। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर अब। तो ये जो अभी फिलहाल मैं जो जगह पे हूँ, ये जगह का नाम है हमारा लचकुरा। लचकुरा जो हमारा जो एमसीएल महानदी कोल लिमिटेड की एक खदान है, उसके बाजू में ही बनाया गया हमारा एक साइडिंग है। और यह साइडिंग समझिए स्टेशन बोल सकते हैं इसको। ये जो स्टेशन है ये ब्लॉक की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म हमारा नहीं बना गया है। तो ये हमारा हो गया लचकुरा ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रकार की पोल्स की ज्यादातर लोडिंग जो होती है वो इसी जगह से होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक महानदी कोल लिमिटेड का जो खदान है, बहुत बड़ा खदान है। ये ओपन माइंस है। ओपन माइंस मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जमीन को ऊपर के जितने हिस्से हैं, जितने मिट्टी रहती है, जो परत है, मिट्टी पत्थर की जो परत है, उसको पूरा का पूरा निकाल लिया गया है। निकालने के बाद उसके नीचे में जो हमारा खनिज है, जो खनिज सिस्टम में है कोयला, तो उस कोयले को धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़े कर करके निकाला जाता है। निकालने के बाद उसे एक हमारे जो बेस बना हुआ है, प्रॉपर बेस बना रहता है, वहां पे जा करके लाया जाता है। और फिर जैसे ही इसमें ट्रेन या तो फिर जो हमारी गाड़ियां हैं उसमें उस लाइन पे आती हैं, उसके बाद फिर उसमें लोडिंग कर दिया जाता है जहां तक उसको भेजना है। जैसे इस टर्म में हो सकता है पावर प्लांट या फिर कोई भी प्रकार के हमारे कंपनियां जहां पर उस कोयले का उपयोग किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यही काम होते रहता है। इसके लिए ये बनाया गया है हमारा यार्ड। इस यार्ड का नाम है रिसीविंग एंड डिपार्चर, मीन्स ये बोलना चाहिए हमारा R&D यार्ड। तो चलिए फिर चलते हैं R&D यार्ड की ओर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप फिलहाल जो होम है, ये हमारी R&D यार्ड की होम है। फिर यहाँ से हमारी ट्रेन जो है पास हो चुकी है। तो ये जो हमारी ट्रेन जाती रहती है धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देख रहे हैं पहाड़ों को पूरा का पूरा हमारे काट करके इसके लिए रास्ता बनाया गया है। ये पूरा का पूरा वास्तव में जमीन का एक ढेर है, पूरा का पूरा पत्थर है। ये स्टोन्स को प्रॉपर शेप दे करके काटा गया है, जिसके माध्यम से उसके बीच में पटरियां बनाई गई है, उसके लिए रास्ता बनाया गया है। और उसी पे हमारी जो ट्रेन है वो अंदर की ओर अभी जा रही है। ये फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो एक ढलान के हिस्से में है समझ लीजिए, क्योंकि अभी नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाते जाते थोड़ा सा एक बेस तक के जाएंगे, और उसके बाद फिर जो वहां पे लगे हुए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मशीन हैं, जो भी चीजें हैं, वो आ करके इसमें कोयला को लोड करेंगे। और ये जा रहे हैं हम फिलहाल बेस की ओर। तो ये हमारा R&D यार्ड। जब फर्स्ट टाइम हम इस R&D यार्ड में जाते हैं तो हमारा जो व्यू है देखने के बाद बहुत ही बेहतरीन लगता है, क्योंकि चारों ओर पूरा का पूरा काम चल रहा है। फिलहाल तो जा रहे हैं हम इन साइड की ओर। चलिए चलते हैं फिर धीरे धीरे, और फिर बताते हैं इसके बारे में और भी जानकारियां जो आपके लिए हो सकती है जानकारी। ये केवल जानकारी के पर्पस के लिए बताई जा रही है और कुछ नहीं है, कि जो हमारा जो वर्किंग है आखिरकार वर्किंग वो कैसा होता है। तो चलिए इस वर्किंग के बारे में और अच्छे से बताते हैं आपको डिटेल के साथ। फिलहाल तो ये व्यू का नज़ारा लेते हैं, मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े ट्रक्स हैं, और ये जो बेस बन रही है ये गिट्टियों का बेस अभी बना हुआ है। इसमें फिर से वहाँ पर जो एरिया है उसको प्लेन किया जाएगा, जिससे प्रॉपर वे में ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कोयला को लाने का काम करती हैं, ये अच्छे तरीके से ला सकें प्रॉपर बेस तक के, जो यार्ड बना होता है वहाँ तक के। तो बस चलते हैं फिर आगे की ओर। यहाँ से हमारी गाड़ी जो है जा रही है। यहाँ पर फिलहाल 2 ट्रैक बने हुए हैं, एक जो हमारी लचकुरा साइड से आती है और दूसरा जो जाती है वो हमारी ब्रिजराज नगर की ओर जाती है। और ये पूरा पूरा ढेर लगा हुआ है पत्थरों का, ये समझ लीजिए। जो भी है हमारे खनिज मिनरल्स को निकालने के लिए उससे पहले जो परत निकली होती है ना, यही वही परत होती है। इस परत को निकाल करके बाहर इसे डंप कर दिया गया है। इसके बाद फिर इसके नीचे में जो खनिज है उसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, मतलब उसको निकाला जा रहा है। चलिए फिर चलते हैं व्यू को देखते हुए। बढ़िया सा एकदम बेहतरीन व्यू है, चारों तरफ मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा। बाकी यही है कि जितना भी हो धूल धक्कड़ तो पाना ही पाना है, धूल में भरी ड्यूटी है, क्योंकि आपको कोयला को उठाना है। तो कोयला क्या होती है, कोयला पूरा का पूरा अपनी छोटे छोटे टुकड़ों हिस्सों में बन जाती है, तो उसमें बहुत सारी धूल उड़ते रहते हैं। उससे क्या होती है, जैसे गरम गरम हवा चलती है, फिर हवा जब भी चलेगी तो वो कहीं ना कहीं धूल जो हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है उसको लेकर के उड़ती है। तो आँख, पैर, हाथ, जो हमारे पूरा पूरा बॉडी है उसमें पूरा का पूरा कपड़ों में काला काला जो धब्बा है निशान छोड़ के चले जाती है। तो यही है बस इस वर्किंग में। चलिए फिर चलते हैं R&D यार्ड की ओर। यह है हमारा यार्ड। जैसे ही हम इस पुल को पार करेंगे इसके आगे में हमारी 5 लाइन बिछी हुई है, और 5 लाइन में जाकर के गाड़ी प्लेस होती है कोई भी एक में, और उसके बाद फिर
वहाँ से ट्रेन आउट लोडिंग होने के बाद GDR करने के बाद ट्रेन आउट कर दिया जाता है। फिर से जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। ये जो देख रहे हैं इसके नीचे में आखिरकार क्या है, तो ये पूरा पूरा बेस बना हुआ है। इसके नीचे में रोड्स बनी हुई हैं, प्रॉपर रोड्स, जिसमें क्या होती है जो कोयला ले जाने वाली हमारी गाड़ियाँ हैं वो कोयला को निकालने के बाद उसका परिवहन करके यहाँ तक के लेकर के आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर में है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है। अब हमारी ट्रेन जो है एकदम नीचे नहीं जा सकती क्योंकि नीचे एकदम से चली गई तो बाद में निकालने में दिक्कत होगा। इसलिए एक क्या होती है, एक बेस प्रॉपर बनाया जाता है जितना ग्रेडियंट है एक लिमिटेड ग्रेडियंट के आधार पर, ताकि ट्रेन जो है प्रॉपर, तो उसकी लोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उतने लोड को प्रॉपर वे में कैरी कर पाए, खींच करके ले जाए आसानी से। इसके लिए प्रॉपर बनाया जाता है, बेस को समतल रखने की कोशिश की जाती है, एकदम ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं दिया जाता है, बचाव किया जाता है। तो यही है हमारा R&D यार्ड। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस गाड़ी प्लेसिंग कीजिए और लोडिंग होगा, उसके बाद आप गाड़ी को लेकर के GDR करके जो आपकी गाड़ी के फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करके अच्छे चले जाइए डेस्टिनेशन तक के। चलिए फिर चलते हैं, यही बताना था इस वीडियो में जितना है। और ये हमारा जो है कमर्शियल ऑफिस है, यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी पैसे का लेन देन होता है सब यहीं पे होता है। रेलवे की कमाई का ब्यौरा यहीं पर रखा जाता है। तो यही है बस, चलिए बताते हैं। ठीक है, फिर यही बनाना था वीडियो में R&D यार्ड के बारे में। और फिर को भी यार्ड के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय।